ओम नमो नारायणाय। श्री राम नारायणाय। जो युद्ध चल रहा है समाज में, इस युद्ध का निर्माण करने वाला कौन है और उसको शांत करने वाला कौन है? दलित कौन है, सवर्ण कौन है और इनको बनाने वाला भी कौन है? ब्राह्मण ही तो है। इसी के ऊपर आरोप लगता है ब्राह्मणों के ही मित्र और ब्राह्मणों के ही दुश्मन पूरी पृथ्वी पर नहीं, त्रैलोक्य में है। और यही ब्राह्मण युद्ध करता है, यही ब्राह्मण शांत करता है। जो भी दलित है उसको ब्राह्मण ऊपर उठाता है, यहाँ तक ऊपर उठा देता है कि बुद्धि विवेक के मालिक के सर पर बैठा देता है। एक छोटी सी दुर्बा है, जमीन पर गिरी, पैरों के नीचे दबाई गई, तो ब्राह्मण ने उसको सम्मान से उठाकर जो सारी विद्याओं का मालिक है, जिसको गणपति कहते, उसके सर पर रखा। एक बात की कथा है, दलित दुखी रो रहे थे और ब्राह्मण को कष्ट हो रहा था। उस समय कौशल्या जी को याद आया कि ब्राह्मण क्या चीज है। कौशल्या जी को याद आया तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण सबसे बड़ा दानी है। कौशल्या जी ने कहा, एक बार एक ब्राह्मण, उसका नित्य का नियम था, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था, मात्र उससे कोई फल नहीं, अपना कर्तव्य समझकर, परंतु फल तो मिलेगा, परिणाम तो मिलता ही है। बहुत सारा ढेर हो गया था। तो कौशल्या जी ने कहा, मैं दुखी थी, ब्राह्मण के ऊपर पुण्य का ढेर हो गया था, मेरे ऊपर पाप का ढेर हो गया था। दोनों वो हंस रहे थे, प्रसन्न थे, ऐसा नहीं, वो मात्र उदासीन भी नहीं, सम थे। न उनको प्रसन्नता थी न दुखी थे, वो ब्राह्मण थे। मैंने उनसे रोकर कहा, आप तो सम हैं और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, बोले मेरे पास क्या है, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वही हमको दान कर दीजिए। बोले, रे ये कौन सी बात है, लो मैं तुमको अभी दान किया करूं। कैसे करूं? बोले, संकल्प लेकर, जल को लेकर और अक्षत लेकर, कुश लेकर, ईमानदारी से कहो कि हमको कुछ इसका नहीं चाहिए, सारा परिणाम, सारा फल इन देवी को मिल जाए। ब्राह्मण ने तुरंत तो ऐसा ही किया और मैं यशस्विनी बन गई। मेरे यहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण तो खाली रह गया, राम के प्रेम के अलावा उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। परंतु मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा जो पुत्र है वह विश्व को आनंद देने वाला हो, और मैंने फिर वही किया। आज वही मेरा पुत्र पत्थर के रूप में हो गया है और मैं कौशल्या पूरे भारत में कई जगह उन पत्थर रूपी श्री राम जी को स्थापित करती हूँ और ब्राह्मणों के द्वारा उनको पूज्य बनाती हूँ। और उस पत्थर को गढ़ने वाला दलित होता है, जिसको अन्न नहीं मिलता, दिन भर एक एक अक्षत के लिए दौड़ता रहता है, एक
दयालु ब्राह्मण उसको देखा, बोला दिन भर मेहनत करता है, खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो गिलहरी मार के खाता था, वो चूहे को खाता था, किसी के खेत में जाए तो डांटा जाता था। ब्राह्मण ने उनको बुलाया और अपने घर के सामने एक पत्थर देकर कहा, लो दिन भर तुम्हारी मेहनत का ज़्यादा फल मिल जाएगा। एक मूर्ति दी, बोली इसी मूर्ति में तुम गढ़ गढ़ करके ठोक ठोक करके एक मूर्ति बनाओ और निशान बना के दिया, ऐसा धनुष बाण धारण कर दो, फिर इसका देखो तुमको क्या पैसा मिलता है, क्या परिणाम होगा, तुम राजा हो जाओगे। उनको सिखाया बैठा करके इस दलित को, और इतना पूज्य बना दिया कि वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हुआ। तो अब आप, मेरी भावना है, मैं हरिओम शुक्ल हूँ, मेरी गुप्त रूप से मदद करने वाले, गुप्त रूप से जो बल देता, गुप्त रूप से जो बल देता, अंधेरे से रखता दूर। गुप्त रूप से जो बल देता, अंधेरे से रखता दूर। यह मस्तक गुरु चरण धरु जो, भव भव से हो जाऊं दूर। यह मस्तक गुरु चरण धरु तो, भव भय से हो जाऊं दूर। मैं अपना मस्तक, गुरु ब्राह्मण ही है, कोई दूसरा गुरु नहीं बन सकता है, और यह गुप्त रूप से प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है। मां कौशल्या के कहने पर पंडित श्री राम नारायण का भवन मूर्ति में छुपे हुए श्री रामचंद्र जी के भवन से उत्तर दिशा में बना दिया गया, और रामचंद्र जी मूर्ति रूप में प्रत्यक्ष होकर के दाहिने सवार होकर के उस ब्राह्मण की मदद में लग गए। दलितों का दुख देख द्रवित हुए दलित नाथ, दलितों का दुख देख द्रवित हुए दलित नाथ, इनको उठाने हेतु दलित हमें बनना है, इनको उठाने हेतु दलित हमें बनना है। ब्राह्मण के चित्त में कठोर संकल्प करके, सबके कल्याण हेतु हमें चोट खाना है, सबके कल्याण हेतु हमें चोट खाना है। समदम तपस्वी और शौच तथा शांति प्रिय नर, समदम तपस्वी शौच तथा शांति प्रिय नर, ज्ञानी विज्ञानी के भवन बस जाना है, रामनगर आना है, रामनगर आना है। श्री रामचंद्र जी का रामनगर में आगमन हुआ। वहां एक ब्राह्मण पंडित श्री राम नारायण जी, वो ब्रह्म मुहूर्त में नित उठ जाते और ब्रह्म चिंतन करते। सुबह होने पर उनको कोई नहीं जान पाता कि क्या करते, यहाँ तक कि उनके मस्तक में चंदन भी नहीं दिखता था। ब्राह्मणत्व का कोई कर्म वो करते दिखते नहीं थे, कर्मकांडी नहीं थे, परंतु हृदय से इतने दयालु थे। गांव में ब्राह्मण बहुत थे, परंतु जो ब्राह्मण सबके हित के लिए नहीं, मात्र अपने स्वार्थ और स्वास्थ्य को चिंतन करता है, उससे वो दूर रहते। उनके पास जो व्यक्ति दूर दूर से, जिसको कोई सहारा नहीं मिलता, वह पंडित श्री राम नारायण जी के पास आ जाते, और उन्होंने 11 व्यक्तियों का एक सदस्य बनाया था, जिसमें जो कहे जाते जातियां हैं, उनमें सब जात के लोग,
उस गांव के मुस्लिम तक सब उनके साथी थे। और ये लोग दूर दूर अपने घर से 100-100 किलोमीटर दूर चल करके जाते। पंडित श्री राम नारायण जी के पास जमीन दी हुई क्षत्रियों को द्वारा थी, परंतु उसको ध्यान नहीं देते। उनका दिन रात एक ही चीज में चित्त रहता, विश्व का कैसे कल्याण हो, दलित कैसे ऊपर उठें। उन्होंने कभी स्कूल में कुछ किसी को दिखा, उनकी पढ़ाई का किसी को पता नहीं क्या पढ़े हैं, परंतु उन्हें विजय हमेशा उन लोगों को दिलाई जो दलित था। उन्होंने बताया दलित कोई जाति नहीं है, जो परेशान है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनको मैं राम नारायण हूँ। श्री राम पारब्रह्म परमेश्वर हैं, परंतु माँ कौशल्या के कहने पर राजा के पुत्र हो गए और उन्होंने अपना ईश्वरत्व छोड़ दिया। और उन्होंने अपना ईश्वरत्व ब्राह्मण को दे दिया, मेरे को दे दिया। श्री राम नारायण जी बताते, इस समय वो है नहीं, उनके पास बहुत कम लोग बैठते थे। गांव का उच्च वर्ग तो उनके सामने कोई आता ही नहीं था। मात्र परेशान व्यक्ति जिसको कोई सहारा नहीं रहता था वही आता। वो पंडित श्री राम नारायण जी राम के नारायण थे। राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी सहित नित्य से ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर पर आते, उनसे बातचीत करते और उनको शक्ति देते। तुम जहां भी जाओगे अकेले, मैं राम तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन पत्थर में छुपे हुए श्री रामचंद्र जी को श्री राम नारायण जी अज्ञात में नित्य उपासना करते और उनको सचेत करते, सुबह में जगाते और उनको काम बतलाते कि आज आपको ये करना है। राम नारायण जी का प्रत्यक्ष अनुभव तो वही जानता होगा जो उस समय गरीब रहा। वहाँ के लोग उस समय ऐसी प्रथा थी, जो मर जाते उनके अंगूठे का निशान लगाकर उनकी जमीन लिखा दिया जाता था। बस अगले फिर समझोगे कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। इनको बनाने वाला ब्राह्मण ही है। समय समय पर जैसे समय आता है वैसे ही ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण से विरोध कर नहीं सकता कोई। क्यों? कि उनके बगैर तो तुम श्वास भी नहीं ले सकते हो। लोग कहते हैं पृथ्वी पर ब्राह्मण मात्र 3% हैं। बिल्कुल सच है, 3% ही ब्राह्मण हैं। बाकी जितने चिल्ला रहे हैं इस समय, जिनको बुद्धि नहीं उन्हीं को शूद्र कहा जाएगा। जिनका स्वभाव झगड़ा करना है, गाली देना है, मारना है, ये सब शूद्र हैं। और अपने को सवर्ण कहते हैं। सवर्ण जो होता है उसके मुंह से किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आती, वो सबसे प्यार करता है, इसीलिए इसको सवर्ण कहा जाता है। सबको लेकर चलने वाला सवर्ण है। ये तो नाटक है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण मतलब भगवान। ब्राह्मण नाटक करते हैं। अब इस समय नाटक कर रहे हैं। अब जातिवाद समाप्त करना है। कोई कहता है मनुवादी। अरे मनुवादी, मन से सम्मत लगता है। एक मन है बाहर का, एक मन है अंदर का। हम लोग दिन भर कोई बात होती सोचते रहते हैं। बाहर की बातें, कभी आप ऐसी सोच लीजिए आपका लड़का बाहर गया हो और उसको आने में विलंब होता हो तो आप घबरा जाएंगे। अरे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा तो नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। तमाम भावनाएं आती हैं। लेकिन राम नारायण का नाम लेते रहने से, अंदर में नारायण नारायण करते रहने से और सबका हित करने वाला अपने मन में सोचता है, प्रार्थना करता है, प्रभु
सबको सन्मति दे, सबको आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भरण कर, कल्याण कर, रक्षण कर और सबके मुंह में अपना मीठा मीठा नाम रहने दे। तो वो जो बाहर का जो मन है ना, वो पिघल जाएगा और अंदर आकर के स्वयं पवित्र हो जाता है। हम लोग टुटके टमारे से बच करके नारायण का स्मरण करते हैं। ये ब्राह्मण है, देखो सावधानी से।